हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर, लव रीडिंग ही है ये, कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से व्यू करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, और क्या उनका आगे वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं या एक्शन उनका देखेंगे कि आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, या फिर ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या फिर ये इंसान नहीं चाहता इस कनेक्शन को स्टेबल करना। मतलब पूरा ऑल ओवर देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स को किस तरह से व्यू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन कार्ड दें, प्लीज़ डिवाइन। ओके, दो कार्ड आ गए, हम दोनों ही ले लेते हैं। देखिए, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइन्स का जो रिवर्स आया है। देखिए, ओके, अब हम आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं ये इंसान आपको किस तरह से व्यू करता है। सबसे पहले तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप में, जैसा कि आपको पता ही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है। शनि का जो छाया ग्रह है एक तरह से राहु। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊंगी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के कि ये इंसान जो है आपको किस तरह से व्यू करता है। इस इंसान को लगता है कि ये आपके साथ जब बात करता है, जब ये आपके साथ, इसके रिलेशन जो है, इसका कम्युनिकेशन, इसके आपके प्रति थॉट जो है पूरी तरह पॉजिटिव है, कहीं भी मुझे नेगेटिविटी नहीं नज़र आती। लेकिन इसको लगता है कि आप जो है, आप में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जल्दी खफा हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी आप नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक लैक ऑफ की एनर्जी है, जैसे कि चीज़ों को खोने का डर, एक तरह की इनसिक्योरिटी। ये इंसान ऐसा है कि इसको लगता है कि आप जैसे बात, मतलब जब भी ये इंसान आपसे बात करता है, ये ऑब्जर्व करता है कि आपको किसी तरह की इनसिक्योरिटी में देखता है। ये इंसान चीज़ों के खोने का डर आपके अंदर देखता है, ठीक है। अब देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप दोनों के अंदर, आप इस रिश्ते में एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है हमेशा से। तो इस इंसान को लगता है शायद ये इंसान आपको पूरी तरह नहीं जान पाया, आपके दिल में क्या है। देखो ना, इस लेडी ने कितना कॉइन अपने दिल के साथ लगा रखा है। मतलब एक तरह से अभी भी आपका पार्टनर एक शक शुबा वाली दृष्टि से आपको देखता है। कहीं आप पैसे के लिए उससे अटैच तो नहीं हुए, कहीं आप मनी माइंडेड तो नहीं है, कहीं आप किसी तरह का कोई लालच तो नहीं है, कहीं आप इसको किसी तरह से, इसको जो है, इसकी लाइफ को किसी तरह से कोई बैड वो तो नहीं। मतलब एक शक शुबा वाली जो है आप दोनों के बीच में एक इनसिक्योरिटी भी तभी होती है ना इंसान को, जब शक शुबा होता है। तो वो आपकी तरफ से भी है, कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ से भी है। चलिए और देखते हैं व्यूज़ क्या हैं आपके पार्टनर। आपका पार्टनर आपको किस तरह से व्यू करता है, क्या सोचता है आपके बारे में, बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में। उनका जो पार्टनर है, पर्सन है, शी है, ही है, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग। ओके, नेक्स्ट फिर दो कार्ड दे रहे हैं भगवान जी। अब देखो, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। देखिए, 5 ऑफ कप्स एक तरह से निराशा का सूचक होता है कार्ड। मतलब ये कार्ड दिखाता है कि एक इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह से निराश है। तो आपका पार्टनर आपको इस तरह से व्यू करता है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स, काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी दुख भी कह लो देखे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स किसी तरह से भी, या आपका जो पार्टनर है, आपका लव वन है, ये आपको एक तरह से एक्शन लेना चाहता है इस रिश्ते को लेके। एक आपको प्रपोजल देना चाहता है, एक प्रपोज करना चाहता है। प्रपोज किस लिए करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए इमोशनल भी है। कहीं ना चाहते हुए भी इस इंसान के इमोशन आपसे अटैच हो गए हैं। तो इसको लगता है कि आप, कई बार जैसे आपने देखा होगा कि ये आपसे नो कांटेक्ट में चला जाता है, बोलना बंद कर देता है। तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप पहले से ही दुखी हैं, और आपको अगर मैंने कुछ बातें कह दी या कुछ बोल दिया या कुछ अपने दुख शेयर कर लिए, तो आप और भी दुखी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में ये भी है आपसे चीज़ें छुपाना, क्योंकि इसको लगता है कि आप ऑलरेडी ही काफ़ी कुछ सफरिंग्स आपने देखी हैं, ठीक है, जिससे जो है ये इंसान कुछ चीज़ें इसलिए भी आपसे छुपा लेता है कि आपको हर्ट ना हो।
नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है? इमोशनल। और जब हम जिसके साथ इमोशनल होते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं हर्ट ना हो, कहीं ना कहीं उसका दिल दुखे ना, ठीक है। मेरे कुछ कहने से उसको चाहता वो इंसान यही है। ये बात अलग है कि इनसिक्योरिटी के चलते या लैक ऑफ इमोशंस के चलते, सॉरी लैक ऑफ मतलब कई कई बार कई चीज़ों की कमी होती है ना, मतलब एक इनसिक्योरिटी सी आपके अंदर इतनी है कि आपको लगता है कि ये इंसान ने आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, और वो अच्छा ट्रीट ना करना वो इस इंसान ने ऐसा नहीं इसलिए नहीं किया कि आपको दुख पहुंचाए। कई चीज़ें वो जो एक स्नीकी सा नेचर आपके साथ इसलिए भी इस इंसान ने रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपने आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, वो पास्ट की चीज़ें हैं आपके दिमाग से निकली नहीं है अभी तक, ठीक है। आपको वो कहीं कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखता है कि आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा है, तो तभी ये इंसान कई बार डर जाता है। क्योंकि डर क्यों जाता है? क्योंकि ये इंसान आपके लिए इमोशनल है, कहीं ना कहीं इसके दिल में देखो ना। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंसान अपने भाव से मजबूर होकर, अगर आपने देखा होगा कई बार ये इंसान बिल्कुल नो कांटेक्ट में चला जाता है और फिर आपको कांटेक्ट कर लेता है, मतलब कहने का मतलब कि रह भी नहीं पाता, ठीक है जी। उसका कारण है द मून। देखो द मून का कार्ड होता है, द मून का कार्ड एक तरह से ये भी एक मिस्टीरियस चीज़ों को बताता है। कहते हैं ना क्या, छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए वूंड्स, छुपी हुई चीज़ें मून का कार्ड बताता है। मून का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बताता है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है, मे बी आपका जो लव लाइफ है वो थर्ड पार्टी की, मतलब हो सकता है ये इंसान मैरिड है, अगर मैरिड नहीं है तो इसका कोई मदर इशू है, माँ नहीं चाहती कि आपके साथ इसका रिश्ता हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो मतलब जो एक, कई चीज़ें तो होती हैं ना जो सामने होती हैं, कई चीज़ें सामने नहीं होती लेकिन सामने ना होके भी वो अपना काम करती रहती है। तो ऐसे छुपे हुए लोग भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते आपका रिश्ता सिरे चढ़े या आगे बढ़े, या इसमें एक अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, एक स्टेबल हो ये कनेक्शन। तो कुछ ऐसा भी है जिसके कारण जो है आपका रिश्ता जो है अफेक्ट होता है। तो ये इंसान चुप्पी साथ, देखो इस इंसान ने मुंह पे उंगली रखी हुई, आंखें बंद कर ली है। तो कई बार आपको लगता है कि इस इंसान के मन में कोई फीलिंग है भी है या नहीं, तो उसका कारण क्या होता है? या तो इसके कान भरे जाते हैं किसी के द्वारा, या फिर ये थर्ड पार्टी को देख के इसको लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के पास ये कप लेके जाता हूँ, ठीक है, तो फिर वो थर्ड पार्टी का फियर, फिर वो इनसिक्योरिटी इसके अंदर भी पैदा हो जाती है। फिर इस इंसान को लगता है कि वो तो ऑलरेडी ही इतनी सफरिंग देख चुकी है, पहले ही वो थर्ड पार्टी को फेस कर चुकी है, या पहले ही चुकी है या चुका है, सॉरी मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँगी, आप अपने हिसाब से लेना। तो फिर वो जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है ना, वो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर भी चली जाती है, कि उसको लगता है कि शायद मैंने ये बोला, अगर मैंने ये राज खोल दिया, अगर मैंने ये बोल दिया, ठीक है, तो उसका ऐसा होगा इम्पैक्ट, क्योंकि ये पहले ही दिल से लगा लेती है, पहले ही अपना सिर पकड़ के बैठी होती है या बैठा होता है। तो मैं इसको और दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि मतलब कुछ उससे मुझे भी नुकसान हो सकता है। ये इंसान जो है आपका पार्टनर ये सोचती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और बताइए भगवान जी किस तरह से व्यू करता है मेरे व्यूअर्स का पार्टनर उनको, और क्या चाहता है। दोनों चीज़ें देखने की कोशिश करें, दोनों ही क्लियर हो जाएंगी आपको। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को, कलेक्टिव्स को कैसे व्यू करते हैं। अब दो कार्ड आ रहे हैं, ओके, 3 आए इस बार तो, 5 ऑफ कॉइन्स, ओके, डेथ का कार्ड रिवर्स और द हर्मिट। अच्छा जी, देखिए ये इंसान जो है ना आपका पार्टनर, अगर ये सोच, कई चीज़ें इससे भी गलतियां हुई हैं आपके पार्टनर से भी, मतलब इसको लगता है कि आपको इसने हर्ट किया है, आपको इसने एक लॉस की एनर्जी दी है, ठीक है, आपको भी इसने अच्छी, मतलब अगर आपके पास्ट के वुंड्स थे तो ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक इंसाफ नहीं कर पाया, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी और के पीछे पास्ट में छोड़ा हो, या एक नो कांटेक्ट सिचुएशन बना ली हो। तो ये उस चीज़ को लेके काफ़ी सोचता है, ये इंसान उस चीज़ को सोचता है कि मैंने एक
आपको लगता होगा ना कि ये इंसान नहीं सोचता, ये सोचता है कि मैंने एक ऐसे इंसान को दुख दिया जो ऑलरेडी काफ़ी लॉस और काफ़ी इन चीज़ों को सफ़र कर चुका है। ठीक है जी, ओके। देखिए इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप में थोड़ी कम अक्ल है, इसको ये लगता है, इसको लगता है कि ये ज़्यादा वाइज है, आप वाइज नहीं है, आप दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लगते। आपको मतलब इमोशनल देखता है ये इंसान, कि आप दिल से आप जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये आपको इस तरह से दिखता है कि आपके अंदर चीज़ें जो हैं, मतलब आप चीज़ों को बड़ा सीरियस ले लेते हैं, लाइटली नहीं ले पाते। ठीक है जी, तो ये इस तरह से व्यू करता है और देखने की कोशिश करता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, उनके पार्टनर जो है किस तरह व्यू करते हैं और क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे फिर दो कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ और चैरियट का कार्ड अपराइट आया, स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स आया। मेरी तरफ तो रिवर्स ही है, मैं तो वही पढ़ूंगी। देखिए ओके, जब भी ये इंसान आपको मिलने की सोचता है या आप तक आने की सोचता है, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ये आपको फेस नहीं कर पाता। इसको आपसे कहीं ना कहीं डर लगता है। इसको लगता है कि शायद ये डर इसी के कारण है क्योंकि इसने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, चाहे उसका कारण कोई भी है, चाहे ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता, चाहे ये चीज़ों को डेलिबरेटली छुपाना चाहता है, अपनी लाइफ को आपके सामने नहीं लाना चाहता कि इसकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये जब भी इंसान आपको रीच अप्रोच करने की सोचता है तो इसके मन में कोई ना कोई फियर आ जाता है। क्योंकि इसको लगता है कि आप ना अब जो है, अब क्योंकि ये हम करंट देख रहे हैं ना, अब इस इंसान को लगता है कि आप इनोसेंट तो हैं, लेकिन वक्त आपने इतनी सफरिंग्स कर ली है कि अब आप जल्दी ही चीज़ों से चिढ़ जाते हैं, जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी ही जो है आप एक तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये उस चीज़ से थोड़ा अपने कदम पीछे कर लेता है ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन बताएं और मेरे व्यूअर्स का पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कैसा व्यू करता है, क्या सोचता है उनके बारे में। द फूल, देखो द फूल का कार्ड आ गया ना, फिर वो यही बता रहा है कि आपको ऐसा समझता है जैसे आपकी कोई भी एज है चाहे, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप अभी भी, आपके अंदर बचकानी हरकतें हैं, आप अभी भी, आप जो बड़े एक तरह से जो डिसीज़न लेते हुए सोचते नहीं हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, फटाफट ले लेते हैं डिसीज़न। जब भी ये इंसान आपको कोई कोई चीज़ गिफ्ट करने की कोशिश करता है तो इसके मन में आ जाता है मैं क्या गिफ्ट करूँ, इसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। मतलब आपको मतलब एक इस तरह से देखता है कि आपके पास तो सब कुछ है। ठीक है जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके 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 ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ भी एक कार्ड नहीं आ रहा, दो ही आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ 6 ऑफ कॉइंस। ओके, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड आपको ये अकेली औरत की तरह दिखता है। इसको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं और यही अकेलापन जो है इसने आपको इतना ब्लंट कर दिया, इतना जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे ये डर पहले भी आया था ना कि ये जब भी आपकी तरफ आपको अप्रोच करने की सोचता है तो डर जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है या फिर इसने पास्ट में आपके साथ इस टाइप से इस रिलेशनशिप में या कुछ अच्छा नहीं किया है या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सका है या आपको कोई कमिटमेंट या इस टाइप का नहीं, मतलब जो भी आप चाहते थे वो आपकी जो वो डिज़ायर थी उनको ये फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो इस वजह आपको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह दिखता है। ठीक है, ये डर जाता है क्योंकि इसको पता है कहीं ना कहीं इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है और ये रिवर्स आया है। इसको लगता है कि इसने आपके साथ फेयर नहीं किया है, जितना आपके साथ जितना आप डिज़र्व करते थे उतना ये आपको इस कनेक्शन में नहीं दे पाया है। तो वो फियर जो है ना, जैसे कहते नहीं बुरे को पता होता है कि मैं बुरा हूँ, समझ गए। तो इस तरह से इसको भी पता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है इस रिश्ते में, ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, जिस वजह से जैसा कि पहले भी जब 5 ऑफ पेंटिकल आया तो मैंने इसको ऐसे लगता है कि इसने आपके साथ मतलब आप ऑलरेडी ही सफरिंग्स आपने देखी हैं, दुख देखे हैं और इसने भी आपको दुख ही दिए हैं। हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए आप लोग काफ़ी जो हैं
हाँ, ये भी इस इंसान को डर है। इस इंसान को लगता है कि आप दिल की भावनाओं को पहले से जान जाते हैं, क्या होने वाला है आपको पहले ही पता लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा जो है पारखी हैं, पारखी नज़र रखते हैं। तो ये इंसान आपके सामने ना, चाहे ये अपने आप को कितना भी चालाक, कितना भी जो है दिमागी या कितना भी इंटेलेक्चुअल समझदार, दिमाग वाला समझे, लेकिन ये आपके सामने आके निस्तेज हो जाता है। इस इंसान की करंट एनर्जी ये है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो हाई प्रीस्टेस वाला, कि इसको लगता है कि मैं आपके सामने जो है कुछ भी नहीं हूँ। आपको लगता है ना कि ये इंसान आपसे मनमुटाव रखता है या ये ईगोइस्टिक रहता है, लेकिन ये आपका जो ऑरा है, आपका जो तेज है, कोई ज़रूरी नहीं होता तेज जो हाथ में वेपन लेके ही इंसान तेज दिखा सकता है। ये ऐसे ही आपके ऑरा से, आपके तेज से ये जो इंसान है वो निस्तेज हो जाता है। मतलब कहीं न कहीं ये इंसान जो है फ़ीका पड़ जाता है, ये आपके सामने आता है। तो ये आपको इस तरह से व्यू करता है जैसे कि आप एक जादूगर हैं। आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप किसी को भी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है? आप अपना जो रियल फेस है, आप जो अपना रियल जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको कभी भी बाहर नहीं लाते। ये आप इसको स्नीकी सोचते हैं, ये आपको स्नीकी सोचता है कि आप जो है चीज़ें छुपाती हैं। और एक चीज़, हाँ, ये इंसान, इसको ये नहीं लगता कि आप चीज़ें छुपाती हैं, मतलब आपके ऊपर उस तरह से शक नहीं करता कि आप गलत हैं या नहीं, ऐसा नहीं शक करता। लेकिन इसको लगता है कि आप अपना रियल फेस नहीं दिखाते या दिखाती जो भी हैं। तो आपको एक आपके अंदर एक मैजिकल जो एक अट्रैक्शन है कि कोई भी आपसे 2 मिनट के लिए अगर बोलेगा तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आप उसको इंटरेक्ट कर लेंगी। इस टाइप की पर्सनैलिटी है आपको। जादूगर सोचता है आपको, जादूगर नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे जो लोग हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जादूगर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जादूगर नहीं हो अपने पार्टनर की नज़र में। जादूगर तेरे नैना कोई ना, छुप जाऊं तेरा साया भी देखूं जाऊं। ये गाना सुनना, जादूगर तेरे नैना, जादूगर मेरे सैया। तो ये सॉन्ग सुनना, क्या पता उसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो आपके पार्टनर का। और बताएं भगवान जी, इस इंसान के मन में क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स को लेकर। अब करंट एनर्जी देखते हैं। नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस दिखाता है कि एक इंसान, प्रपोजल तो है उसके पास, कुछ ना कुछ उसने इस रिश्ते के लिए सोचा हुआ है। मतलब वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ जो है उसने सोचा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत, आपका पार्टनर आपको, उसको ये भी लगा रहता है कि मैं जो है, मैं जैसे एक फोबिया कह लो, या इसको लगता है कि मेरी ये कमज़ोरी है। आपके पार्टनर को लगता है कि मेरी कमज़ोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है स्लो हूँ, खास करके निर्णय लेने में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए। हमें कार्ड दें। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपको पता है 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स एक्स्ट्रा चीज़ों को सोचना, कंटम्पलेट करना, बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से एक्सप्लोर करना, एक दिमाग जो बहुत सी चीज़ें सोच रहा है। तो इस इंसान ये आपको इस तरह से भी व्यू करता है। कभी कभी इसको लगता है कि आप बहुत झगड़ालू हैं, आपसे बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, और आपकी हो भी जाती है कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट कोई दिल से नहीं होता आप दोनों का, हमेशा जो है आपके विचारों के कारण। देखो ना, अभी ये दोनों लड़कियों को देखो, एक ने मुंह उधर कर रखा है, एक ने मुंह उधर कर रहा है, मतलब इन लोगों की लड़ाई हुई है। तो ये भी हो सकता है आप लोगों के बीच कोई आर्गूमेंट हुआ हो, पास्ट में लड़ाई हुई हो। हाँ, और एक चीज़, आपका पार्टनर आपको अपने से बिल्कुल डिफरेंट मानता है। उसको लगता है कि जैसे मैं हूँ, मैं जो मेरा नेचर है, मेरे पार्टनर का बिल्कुल डिफरेंट है मेरे से नेचर। आपको वो बिल्कुल, और यही अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, यही जुड़ाव है कि आप एक दूसरे से अलग होके भी फिर मिल जाते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड।
7 ऑफ सॉर्ड क्यों आया भगवान जी? 7 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई इससे करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड क्या आया है? 7 ऑफ सॉर्ड क्यों आया भगवान जी? पार्टनर की एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? ओके, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड आया है, होप को दिखा रहा है। देखो 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया सन ने, तो और 7 ऑफ स्वॉर्ड आपको पता है कि ये कार्ड जो है एक चीटिंग को दिखाता है, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है चीज़ों को छुपाने को दिखाता है, भागने को दिखाता है, ठीक है। तो नेक उसको क्लैरिफाई किया है सन ने, तो मे भी हो सकता है इस इंसान को लगता है कि मैंने तो बहुत किया इस रिश्ते में। आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने तो बहुत किया, मैंने तो हमेशा, मतलब इसके अंदर कितनी भी गलतियां, लेकिन ये अपने आप को राइट समझता है। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये रिश्ता आज नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट की सिचुएशन में है, या बात नहीं हो रही है या बात हो भी रही है, तो इसको लगता है कि उसकी वो आपको एक तरह से गलत ठहराता है ये इंसान। इसकी करंट एनर्जी है, उसको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी तो सोचता है कि मेरे से कोई गलती हुई या नहीं हुई, जब बिल्कुल एक नो कांटेक्ट हो जाता है आप लोगों का। ओके, 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में भी हैं, और जहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये बहुत खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है आपका पार्टनर। इतने जल्दी पॉपअप हो क्या है? ओके, जस्टिस। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं इस इंसान से कोई किसी चीज़ का भी जो है एक वेट कर रही हैं, चाहे क्लैरिटी का चाहे जस्टिस का, तो ये इंसान आपको देगा तो सही, लेकिन इसको लगता है कि इसके पास ही जो आप चीज़ मांगते हो वो सफिशिएंट नहीं, वो नहीं है ये आपके लिए। मतलब इसको लगता है कि ये अच्छा पार्टनर नहीं है आपके लिए। इसको लगता है कि मेरी लाइफ में तो और भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं इसको कैसे कमिट कर सकता हूँ। अपने आप को एक ट्रैप्ड बंधा हुआ इंसान पाता है, चाहे रिश्तों में बंधा पाता है चाहे अपनी सोच में बंधा पाता है। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है कि अगर हम इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखें तो चाहे ये कितना भी इनडिसाइसिव है, लेकिन ये आपको, मतलब इस रिश्ते में एक विनर होना चाहता है। आपको कोई क्लैरिटी, कोई बात, कोई गुड न्यूज़, कोई न्यूज़ ये आपको बताना चाहता है। तो नेक्स्ट एक्शन में अगर हम देखें तो इसका कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या आप इसको कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि इंसान वेट कर करके इतना वो सोचता है कि चल मैं बात करके क्लियर तो कर लूँ हुआ क्या, कि जनाब हुआ क्या है, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन इसका नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको काफ़ी ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपका पार्टनर आपको किस तरह से व्यू करता है। 1-2 लव मैसेज निकालूंगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इस डेक में से निकालती हूँ। ओके, 2 आ गए, दोनों ही ले लेते। तुम तक पहुँचने की सारी राहें बंद हो चुकी हैं या कर दी हैं तुमने, या कोई राह है जो तुम तक पहुंचती है। वाह, जैसे भगवान ने वो एक गाना भी तो है, तुम तक जो पहुंचती है। तुम तक पहुंचने की सारी राहें बंद हो चुकी हैं। इस इंसान को लगता है कि अब, मतलब कई बार ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले भी आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स मिला था यहाँ पे कार्ड, तो एक इनसिक्योरिटी सी इसके मन में है कि शायद ये रिश्ता जो है तुम तक पहुँचने की राहें बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि खुद बर्डनड है। देखो, खुद बर्डनड है, खुद जो है अपने आप को बंधा हुआ एक तरह से फील करता है ये इंसान। सिंप्लिसिटी इज़ योर ऑर्नामेंट, डज यू वियर फॉर मी। वाओ, देखिए इस इंसान को मैंने कहा ना, ये आपको बड़ा इनोसेंट दिखता है, आपको दिखता है कि आप बहुत सिंपल हैं। आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो ही इसको आपका ऑर्नामेंट, आपका गहना नज़र आती है। तो देख लीजिए आप अपने पार्टनर की कितनी इंटेंस जो है आपको वो पसंद करता है। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।
ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग। अब कई लोग कहते हैं जी मैडम वो सेटअप बड़ा अच्छा है, कई लोग कहते हैं मैडम तो मैं कभी ऐसे बनाऊंगी कभी वैसे बनाऊंगी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।